भगवान जी हरिओ। आज गुरु जी बहुत अच्छा बताया। जैसे कबीरदास के दोहे पे कहा, कबीर का ने कहा दोहा कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। तो कहीं ये भी चिंता गलत कर रहा है, क्योंकि ये तो भगवान का बनाया हुआ है, उसमें इंटरफेस है। अरे भूखा साधु कैसे रहेगा जब जिसने पैदा किया वो उसको खाना देगा। तो तुम्हें इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, सब ईश्वर पे छोड़ दो, सब अच्छा करे। शुक्राना भगवान जी। हरिओम भगवान जी। भगवान जी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बताया कि एक ब्रह्म ही है, सारे जग में ब्रह्म है। जैसे गेहूं का एग्जाम्पल दिया, गेहूं है उससे आटा भी बन जाता है, रोटी भी बन जाती है, पराठा पूरी कुछ भी बना लो। ऐसे ही पूरे संसार में ब्रह्म समाया हुआ है भगवान। तो ऐसे ब्रह्म में आप टिकाते जा रहे हो, कोई चिंता नहीं, किसी का कुछ नहीं, एकदम इतना निश्चिंत जीवन हो गया है कि सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत शुक्राना। करोड़ शुक्राने भगवान जी। अभी बता रहे थे कि दादा का पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन अंदर से क्या हमने वो कर पाया है? हमारी फीलिंग से क्या है, हर समय क्या रहती है? हम ही अपने बच्चों को माया में फंसाते हैं सच में, कि उनको लाड़ दुलार देके कि इनके बिना हम नहीं रह सकते, तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लेकिन कहा कि बच्चे नहीं फंसते, हम स्वयं फंसाते, हम ही माया में फंस के और उन्हें भी कमजोर बना देते हैं। सच गुरु का लाख लाख शुक्राना है जो आज इतनी समझ रमझ सब कुछ देती है। हरिओम भगवान जी। अच्छा लगा कि जीवन मुक्ति का आनंद यहाँ ले पा रहे हैं। जब से गुरु से जुड़े हैं तो जीवन अपना ही अच्छा लगता है जीवन जीना। पहले बंधे हुए थे, लेकिन आज लगता है कि हमें अपने लिए जीना है और गुरु के वचनों पर ही चलकर अपने जीवन को बनाना है। हरिओम दीदी, कोटि कोटि बार नमस्कार है आपको दीदी। और आज ये बहुत अच्छा लग रहा था, गुरुजी ने इतने सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे हम मतलब कहते हैं ना कि शरण में आ जा। भगवान ने बोला अर्जुन को कि मेरी शरण में आ जा। तो शरण मीन्स क्या है कि अपनी कॉन्शियसनेस में आना है हमको। तो जब हम कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। ये गुरु की ही कृपा से होता है सारा कुछ, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं दीदी। बहुत बहुत शुक्राने प्रभु आपके, रियली बहुत मन से बहुत बहुत शुक्राने हैं। थैंक यू दीदी। आप भगवान जी माइक आगे लगाइए। हरिओम। सभी बहुत कुछ अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है, भले मन के लिए। ये मेरा मन मुझे खराब नहीं दिखाए, इतनी सुंदर वाणी चली है, सारी मेरे ऊपर चली है। और हम गुरु जी ने आगे नहीं बढ़ने। मैं बस इसमें टिक जा, मेरे को टिका दो। जो कुछ उल्टा पुल्टा होता तो मुझे दिखता। आप अपने को टिकाएंगे, कोई दूसरा टिकाएगा क्या? पता नहीं क्यों नहीं मैं काहे हैं, उसको मुंह में डाल दो तब भी चबाएंगे भी नहीं। वो भी आप कर लीजिए। तो किसी को पूछना है कुछ तो बात करें, पूछना हो तो बात करें। आज गुरु जी बोले थे आप है खेल बनाए आप है खेले। नाटक को सच मान के चलते हैं, नाटक ना नहीं है और नाटक में अटकना नहीं है और सोचना मेरा धर्म नहीं है। सोचने वाला मेरा परमात्मा बैठा है, सभी के लिए वही सोच रहा है। और मतलब एक भजन की लाइन है, वो उसमें जमाल शब्द है ना, जमाल उसका अर्थ जानना था। किसका? जमाल, सतगुरु तो बेमिसाल। कमाल है, जमाल नहीं, कमाल। कमाल, हाँ। कमाल का तो मतलब पता है? जौने कमाल, सतगुरु कमाल हो। कमाल लिखा है। कमाल और दयाल। कमाल और
दया संभाल हो दादा दयाल हो, आँखों के नूर शहंशाह, तुम में मिसाल हो। घी गाना मुट्ठी भर चना और वो भी मना, इसका घी गाना मुट्ठी भर चना और वो भी मना, क्या बोला? मुट्ठी भर चना और वो भी मना, मुट्ठी भर चना और वो भी मना। ठीक। भगवान जी मन में जो कुछ लेके आए ना तो आज जा ही रहे हैं। मन तो लगता नहीं है बैठ के सुने। कहाँ नहीं लगता जी? कहाँ नहीं लगता? मन कहता है यहाँ बैठ के ही सुनो सत्संग। तो आज मन बहुत अच्छा हो गया है। भगवान गुरु कह रहे हैं सच की जिज्ञासा करो और जीवन मुक्ति का आनंद कब लोगे। तो आखिर में आपने जो बात समझाई दी, थैंक यू, शुक्रिया भगवान। पूछना हो पूछो, बताओ जल्दी। हरिओम गुरुजी। मैं सूची दीदी के साथ आई हूँ। सूची दीदी के साथ आई हूँ मैं उत्तराखंड काशीपुर से। प्रणाम गुरुजी। हमने इंट्रोडक्शन था ना पूछा था तो। देख करके अर्जुन के मन में जो भाव उठा, एक उसके मनस्थिति कुछ अलग सी हो गई है। गदगद भी है, खुश भी है, आश्चर्य में भी है, अलग अलग उसके भाव उठ रहे हैं उसके अंदर। और उसका ही ये वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। उसका मन पे जो जो प्रभाव पड़ा है अलग अलग तरीके से, इतना विराट रूप दिखाया जो उन्होंने, उसका जो भी प्रभाव पड़ा है उसके लिए अलग से बात करते हुए कहते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा प्रभाव वाले हैं। भगवान के प्रभाव के बराबर तो कोई आई ही नहीं, शक्तिशाली कह रहा। तो आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु। अब पिता कोई ये नहीं है, पर एक सीधी सी बात आती है, पिता किसको कहते हैं? पिता किसको कहते हैं? क्या? अरे परमात्मा। पिता जो पैदा करता है वो पिता है। तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से इस पूरी सृष्टि को किसने बनाया? इस चराचर जितनी भी है, ये बोल रहे हैं चराचर, जड़ चेतन जो भी दिख रहा है, चलने वाला, रुकने वाला, जो भी है, वो किसने बनाया? परमात्मा ने। तो सृष्टि कहते भगवान ने पैदा करी या अपने से सहज है, एक से अनेक हुआ। तो जिसने सृष्टि बनाई, पैदा हुई, तो वो पिता हो गए। जिसने पैदा किया ना, जिसने बनाता है, पिता पुत्र को पैदा करता है। तो सृष्टि को पैदा करने वाले इससे पहले सृष्टि नहीं थे। ये सारा जगत जो हम देख रहे हैं चराचर, वो परमात्मा के कारण ही है। उस भाव से इसको क्या बोल रहे हैं कि ये परमात्मा क्या है? हम सबके पिता हैं। आप इस चराचर जगत के पिता, इस पूरी सृष्टि के सबके क्या है? पिता है। एक तो शरीर को खाली पैदा करता है, उसको हम पिता कहते हैं। पर यहाँ पे कह रहे हैं क्या है? आप पिता हैं, आपने पैदा किया। ऐसा भाव आ रहा है उसके अंदर। पिता के प्रति एक बहुत पुत्र का बहुत अच्छा भाव होता है, एक रिस्पेक्ट वाला, प्यार वाला। तो वैसे ही भाव उसके अंदर उठ रहा है कि आप इस संसार के पिता हैं, आपने ही सृष्टि बनाई है। फिर बोले और सबसे बड़े गुरु, अति पूजनीय।
पिता कितना भी बड़ा हो जाए, कितना ही अच्छा हो जाए, कितना सदाचारी हो, पर फिर भी गुरु नहीं हो पाता है। उसके मन में गुरु का भाव नहीं आता है, गुरु का भाव नहीं आता है। तो इधर इन्होंने इस पर क्या कह दिया है, आप गुरु भी हैं, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े बड़े गुरु, माने गुरुओं के भी गुरु बड़े माने होगा ना। जितने भी गुरु दिख रहे हैं, सबसे बड़े गुरु कौन है? परमात्मा। गुरुओं के भी गुरु अति पूजनीय, अति पूजनीय। एक गुरु में एक अत्यंत भाव उठता है श्रद्धा से। तो अंदर वाला क्या करता है, लगता है कि इनकी पूजा की जाए। पूजा किसकी करते हैं? भाव जब होता है भीतर, श्रद्धा, आपके भीतर जब श्रद्धा उपजती है, तब पूजनीय भाव आता है। वो ना गुरु के भी गुरु हैं तो पूजनीय है। संसार में और कोई पूजने योग्य नहीं है जो गुरु है। और फिर दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि पिता को गुरु नहीं कह सकते। जो आपको परमात्मा की ओर प्रेरणा दे, गुरु क्या करता है? परमात्मा से मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है। पर यदि कोई पिता अपने पुत्र को परमात्मा की तरफ प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, वो भी गुरु हो सकता है। अति वंदनीय और अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत पूजनीय हो सकता है जो पुत्र को परमात्मा की ओर प्रेरित करे। आज हमारे सामने तो इसका उदाहरण है, इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं। गीता भगवान का दादाजी के प्रति क्या था? गुरु का भाव। पर देखिए दादाजी ने, क्योंकि ये शायद गीता उनके अध्ययन में पहले से थी, तो उन्होंने देखा भी गीता भगवान को कि उनके भीतर भाव है, परमात्मा की तरफ रुझान है। पर उन्होंने आरंभ में नहीं बोला कि एकदम से पिता में गुरु का भाव नहीं आता, इसलिए उन्होंने पहले किसको बोला? उनके शिष्य लक्ष्मी भगवान थे, तो उन्होंने उनको बोला कि इसको परमात्मा की ओर और बढ़ाओ, ये रुचि रुझान तो है इसका, तो और बढ़ाओ। थ्रू थ्रू कराए, डायरेक्ट नहीं। पर जब उन्होंने गीता भगवान का इतना भाव उत्पन्न होने लगा, तो एक समय आया कि उन्होंने दादा भगवान को, दादा मंकनमल जिसको बोलते हैं, उनके मन में भी अपने पिता के प्रति भी गुरु का भाव आ गया। आ सकता है, पर वही जो परमात्मा की ओर जोड़े, ईश्वर से जोड़े, ऐसी प्रेरणा दे, तो वो भी क्या होता है? गुरु हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो सकते हैं। पर यहाँ पे तो गुरु अति पूजनीय। पहले पिता, पिता में भी भाव होता है, आदर का भाव होता है, पर गुरु में एक अत्यंत पूजनीय भाव। आदर एक अलग होता है और पूजनीय भाव और गहराई में जाता है, पूरा गहराई में, और अनुपम प्रभाव वाले। परमात्मा का प्रभाव तो अनुपम, अलौकिक, उसके जैसा तो कोई है न, हुआ न होगा। परमात्मा जैसा कौन हो सकता है? ईश्वर जैसा कौन हो सकता है? इतने विशाल सृष्टि को बनाने वाला, इसमें सामर्थ्य है इतनी बड़ी परमात्मा को बनाने की, किसी की नहीं है। एक उन्हीं की सामर्थ्य है जो उन्होंने बनाया, तो इसलिए बने अनुपम प्रभाव वाले। ऐसा विराट रूप देखने के बाद ये अनुभव हो रहा है। कभी ऐसा अनुभव होता है विराटता में? आप देखिए, आश्चर्य होगा आपको भी, कैसा सृष्टि है, कैसे बनी हुई है, कितना प्रभाव है, क्या क्या हो जाता है, कैसे बारिश, कैसे बादल बनते हैं। सागर को देख के लगता है, हम तो गए सागर देखा, कैसे लहरा रहा है, नदी कैसे कल कल बहती है, प्रभाव कैसा प्रभावशाली है। इतना प्रभाव है नदी के जल में कि वो पूरी बिजली बना देती है। आप खाली उनके विराट रूप को देखिए, सर्वत्र अपने आसपास देखिए तो आपको आश्चर्य दिखेगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देख लीजिए, बड़े बड़े विशाल कायन को देख लीजिए, तो आप खाली
उस सृष्टि को देख के उनके अंदर में क्या हुआ, अनुपम प्रभाव दिखता है। अर्जुन को दिख रहा है, हम भी उत्पन्न कर सकते हैं, हम भी अर्जुन बन सकते हैं। खाली अर्जुन ही नहीं है, आप विराट स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं करते हैं? संस है ही भगवान, है ही भगवान, है ही, ये विराटता आ जाएगी। और ये नहीं कि खाली उनको दिखाया, ये दिव्य दृष्टि गुरा तो नहीं दी, क्यों नहीं इस दृष्टि को आप अपने प्रयोग में लाते हैं? चलते फिरते इसका अनुभव करिए, जो आज अर्जुन कर रहा है हम भी कर सकते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि ऐसी नहीं है कि हमारे पास गुरु ने नहीं दी है, पर हम उसको आंखें बंद करके चलते, देखते नहीं है। उसको प्रयोग में लाइए, यूज में लाना है। चलते फिरते परमात्मा है, ईश्वर है। आपसे खराब भी कोई कर रहा है, चीट है, वो मारता है, डंक लगाया, एक चीट कीड़े ने कहे काटा तो पूरा लाल होकर देता है। कैसे? सामर्थ्य है ना, सामर्थ्यवान भगवान है, चाहे आपको पीड़ा दे सकता है, ताकत है उसमें। कभी उसकी सामर्थ्य का अनुभव किया? कभी उसकी सुंदरता देखिए, कितना अच्छा सुंदर मोर दिख गया, कितना अच्छा है, एक पंख ला के दिया, उसके कलर देख के आश्चर्य लग रहा था। है परमात्मा, जड़ चाहे चेतन में है। जहां आपको सौंदर्य अनुभव हो, उनके अनुपम छटा दिखे, परमात्मा है। अर्जुन जैसी दृष्टि अपनी कायम करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खराब में भी भगवान का दर्शन करेंगे, कितना शक्तिशाली है। अगर किसी ने एक संत के पास बहुत तेज गुस्सा करके आया, खूब चिल्लाए, आंखें लाल, मुंह लाल, दांत बीचते हुए गुस्सा, तो वो जब गुस्सा कर चुका उसको बोला, वाह कितना अच्छा गुस्सा किया तुमने। आप किसी को कह सकते हैं इतना अच्छा गुस्सा किया? भगवान देखता था तभी तो बोला। हाँ, आपको गुस्सा करने को बोले, इतना तेज गुस्सा कर सकते हैं? आंखें लाल हो जाए, मुंह लाल हो जाए, क्या तो शब्द निकल रहे थे मुख से, गाली निकल रही है तो शब्द निकल, कह सकते इतना गुरु हमें सामर्थ्य देता है, हम भी देखें। आप अत्यंत प्रभावशाली हैं, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं। इतना विराट रूप देख करके वो कह रहे हैं तीनों लोकों में आपके बराबर कुछ नहीं, कोई नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके बराबर दूसरा कोई नहीं। असंभव को संभव कर सकता है परमात्मा, उसमें इतनी शक्ति है भगवान में। भाव हो आपका तो आपके लिए भी काम कर सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जो असंभव को संभव करना, एक बड़ी अच्छी कथा बोल रहे थे, कहते कि एक पुजारी था मंदिर का, रोज पूजा करता था। तो उस मंदिर बहुत सुंदर बड़ा सा था, तो वहां के राजा रोज उस मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए। राजाओं की आदत होती है पूजा करने की, तो सुबह के समय में वो रोज उस मंदिर में जाके के पूजा करते थे। अब क्योंकि वो राजा थे, तो क्या होता था, जो भगवान को पुजारी चढ़ाता था माला, अक्सर ही देखा करिए पुजारी लोग ऐसे ही करते हैं, वो माला जो परमात्मा को भगवान को चढ़ी होती थी वो राजा को पहना था। हम विश्वनाथ टेम्पल गए थे, हमारे ऊपर भी उन्होंने शिव जी के ऊपर की इनकी माला चढ़ा दी थी। जो खास बड़े होते हैं उनके लिए करते हैं, एक मान देने के लिए, क्योंकि परमात्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई। तो ये नित्य का नियम था, जैसे ही राजा आते थे तो वो माला वो उनको चढ़ा देते थे। ऐसे चल रहा था हिसाब से। अब एक बार राजा किसी काम में उलझ गए तो देर हो गई। पुजारी बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, अभी राजा आ जाएंगे, अभी राजा आ जाएंगे, पर राजा नहीं आए। तो कह रहे शायद उलझ गए किसी काम में, शायद नहीं आएंगे। मंदिर बंद होने का भी समय आ रहा था। उसने कहा ये माला वाओ यहाँ चली जाएगी, चल जाएगी। तो उन्होंने उतारी, बोली अब इसको क्या करें, इतनी अच्छी माला है। तो पुजारी का मन किया, उसने जल्दी से वो माला खुद पहन ली। अब जब माला खुद पहन ली तो बहुत खुश इतना था। अभी उसने माला पहने थोड़ी देरी हुई थी कि शोर मचा, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, राजा साहब। राजा के आने से तो अलग सा शोर हो जाता था।
घोड़े की आवाजें, उनकी बातें सब। अरे राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं, अब तो दिक्कत। मैंने माला पहन ली। उसने जल्दी से माला उतार दी, क्योंकि राजा को नियम था उसको माला पहनाता था। तो उसने जल्दी से माला उतार दी। क्या करे, दूसरी कहाँ से लाया, दूसरी थी नहीं उसके पास। अब वो चढ़ तो गई थी, पर उतार के जल्दी से उसने पत्ते में रख दी संभाल के, भगवान के सामने। आएंगे तो पहना देंगे। राजा आए, पूजा करी, तो नियत नियम की तरह से उसको मालूम था, उसने वही माला उठाई और राजा को पहना दी। अब राजा को जब पहनाई तो एक देखी कोई दूसरा पहन लेता है ना, तो उसकी, अब किसी का कपड़ा पहनी है तो उसके कपड़े में उसकी खुशबू आ जाती है, चीज की कोई भी पहनी है तो उसको बड़ा अजीब सा लगे। राजा ने बोला, ये तो जो सुगंध जो भगवान के तरफ से आती थी वो वाली सुगंध नहीं आ रही है, ये तो अलग सी एक गंध आ रही है इसमें। तो उसने बोला, ये कोई माला है, भगवान वाली माला है? तो जी भगवान वाली माला है, भगवान वाली माला है। बोला, सच कह रहे हो? देखा तो कोई और था नहीं। बोलो, मेरे को तो गलत लग रहा है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं राजा जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। बोले, कहाँ से पता चले? अरे गंध तो नहीं लगता, तुम्ही ने पहन ली होगी। अरे कोई और तो है नहीं यहाँ पे। बोला, राजा साहब मैंने नहीं पहने। अब राजा पूरी माला देखने में लग गए, कुछ अलग सी लगी, उतार दी, देख कैसे क्या है। और देखा, अब उसकी पुजारी की बदनसीबी थी कि क्या था उसमें, देखा तो एक सफेद बाल दिख गया, पुजारी का बाल सफेद। अब उसको लगे कि ये क्या। बोले, भगवान के तो बाल काले, ये बाल सफेद कहाँ से आ गया? कस क्यों रहे हो? देखा तो पुजारी के बाल सफेद। कहते, हो ना हो, तेरा बाल है? कहता है, अरे नहीं राजा साहब, ये भगवान का ही बाल है। अरे मैं रोज देखता हूँ बाल काले हैं। कहते हैं, आपको पता नहीं, धीरे बड़े हो रहे हैं राज, भगवान तो बाल सफेद होने लगे हैं। अब राजा तो राजा बोले, तू झूठ बोल रहा है। और कहते, दिन प्रतिदिन इसमें रोज एक सफेद बाल आता है, बड़ा मुश्किल है। अरे हम ठीक है, फिर मैं कल देखूंगा इनके और बाल सफेद हुए कि नहीं हुए, अभी मैं देख के जा रहा हूँ। और बोला, अगर इनके बाल काले रहे तो कल तेरा फांसी चढ़ा देंगे, तो जेल डालेंगे, फांसी चढ़ा देंगे। अब तो वो थर थर कांपने लगा। अब क्योंकि वो राजा का पुजारी था, उसको बहुत दक्षिणा मिलती थी बहुत, तो दूसरे पुजारी उससे वैसे ही चलते थे। तो कहते, पक्का झूठ बोल रहा है ये, ऐसे ही। तो राजा ने तो आगे बिठा दिए पहरेदार, और उन्होंने बोला, ये हो सकता है पीछे के दरवाजे से कूद काट के फिर बाल सफेद कराएगा, रंग पोत देगा भगवान के। वो लोग सारी रात पीछे बैठे रहे। अब ना वो आगे से जा सके ना वो पीछे से जा सके। शायद वो उसके दिमाग में आता सफेद कर सकता था, पेंट कर सकता था। अब तो उसके बार मारो तो और कोई चारा नहीं। अब वो सारा समय अब क्या कर रहा है, बैठ गया भगवान माला जपने लगा, भगवान की, भगवान अब तेरे हाथ में मेरी लाज है, तू बचा देना। मैं सारी जिंदगी तो तेरी सेवा करता रहा, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, अपनी जान बचाने के लिए आज मैंने झूठ बोल दिया, मैं क्या करूं? मुझे बचा दीजिए, मुझे बचा दीजिए। सारी रात हो पूरी जपते, एक रात बीत गई उसकी जपते जपते। सुबह हुआ तो फांसी चढ़ना है, अंदर में तैयार बैठा था। कहां से बाल सफेद हो जाएंगे भगवान के? अंदर जाने भी नहीं मिला था उसको, बड़ी मुश्किल हो गई थी। दरवाजा खोला गया, पूरे पुजारी जो दूसरे थे वो तो दौड़ के राजा के पास गए, देखें ये क्या करते, बाल काले थोड़े ना, बाल तो सफेद होंगे नहीं, बाल तो काले हैं, ये तो मूर्ति है, इनके बाल कहाँ से हो जाएंगे? अब उन्होंने पक्का पहरा दिया है। पर जैसे ही राजा साहब ने देखना शुरू किया, आश्चर्य, उसमें सफेद बाल मिल गए भगवान के बालों में, भगवान के बालों। बोला, तू तो सही बोल रहा था, इनके बाल निकलते बीच बीच में बाल सफेद हो जाते।
उसकी जान बच गई। दूसरे जितने पुजारी थे वो भी हैरान। तो ये सत्य परमात्मा क्या नहीं कर सकता। श्रद्धा जब होती है, जब भाव होता है आपके अंदर परमात्मा के प्रति, तो सब कुछ संभव है। अब ये कथा मतलब बात करने के लिए बता रहे हैं। हमारा आज पुजारी के अंदर श्रद्धा थी, सेवा करता था नित्य प्रतिदिन। गलतियां हो सकती हैं पर माफी भी हो सकती है, पर इसके लिए अपनी श्रद्धा को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। कभी कभी की मिस्टेक आपकी माफ की जा सकती है, परिवर्तन हो सकता है, पर आप रोज करते रहेंगे। आप हमारे को आप बनाइए जो बोल रहे हैं। आप कितनी श्रद्धा में रहते हैं, आप कितने भाव में रहते हैं। मृत्यु से बचाता है गुरु भगवान। काल आपके पीछे पड़ा है, काल के अकाट्य सत्य है, पर मुक्ति का आनंद आपको गुरु दे सकता है। मुक्त करने ऐसे क्या है, ये भगवान के हाथ में है। और हमारी अपनी श्रद्धा कितनी। पुजारी का जीवन परमात्मा के संग बीता, उनकी सेवा में बीता। अपने आप को कभी भी परमात्मा से अलग मत करिए। जीवन का अनुभव है, आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। कोई और नहीं करेगा। आप करने बैठेंगे तो बाल सफेद नहीं होंगे। आप अपने बाल नहीं सब काले कर पाएंगे, ना सफेद कर पाएंगे। परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। तो जान जरा तू है निर्बल, वो है बलवान के समान। और अधिक तो कैसे हो सकता है, और कोई हो भी नहीं सकता। परमात्मा के बराबर और कोई नहीं हो सकता। सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वो उन्हीं के वजह से हो रहा है, परमात्मा की वजह से हो रहा है। हमारा चित्त खाली क्या हो उसको माने। अपराध बोध तो बहुत है उसके अंदर में अर्जुन के, कि मैंने सखा माना, पर अब वर्णन पूरा उनकी महिमा कर रहा है। उनकी महिमा है। आपके जैसा कोई ना हुआ है ना होगा। मैं बोलते हैं ना, ये सतगुरु कमाल हो, तुम दादा दयाल हो, ये कमाल दिखेगा आपको परमात्मा का। चारों तरफ कमाल हो रहा है। हर हम तो कहते सूरज उगता है, कमाल नहीं है, आश्चर्य है। तो सूरज डूब जाता, देखिए फिर देखना चाहिए, फिर नहीं देखते। अभी तक तो इतना चमकता आ रहा था, अब नहीं है। सारा समय आप कमाल देख सकते हैं, उनका प्रभाव देख सकते हैं। हम प्रभाव देखते नहीं है। आज अर्जुन ने देखा, पर ये बोला तभी होगा जब आप उनके साथ क्या हो, साधना रत हो गए। बिना साधना के नहीं पा सकता है हमें भगवान। देख आपकी साधना तो संसार की है। तो गुरु जी बोल रहे थे बाल बच्चे पाल रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, ईश्वर से कितना जुड़े हैं, परमात्मा से कितना जुड़ते हैं। पुजारी जुड़ा था भगवान से, तो उसके सब कार्य हुए ना, मृत्यु से भी बच गया। ऐसी जुड़न है। और हम परमात्मा से जुड़ेंगे नहीं। मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, बेटे की शादी करा दीजिए, केस जितवा दीजिए, आपकी तो जिंदगी इसी में बीतती। संसार से जुड़े हैं, माया से जो बोल भी रहे हैं मिथ्या है ही नहीं, उसके पीछे हम दौड़े जा रहे हैं संसार में। अभी है कल नहीं होगा, देखते हैं सारा समय, पर हम उसी के पीछे सारी आपकी जीवन जा रही है कि नहीं जा रही। कभी इससे अलग हट करके भी अनुभव करिए ना, उस अलौकिकता का अनुभव आप कर सकते हैं। और बहुत आनंद की अवस्था होती, बड़ी शीतलता आएगी आपके भीतर, सारी हलचल आपके भीतर की शांत हो जाएगी, स्थिरता आएगी। आज कैसे आया? परमात्मा की भीतर प्रेरणा हो। इसलिए गुरु का भी जीवन में स्थान है। बोला सबके गुरु हैं। वो प्रेरणा हमें मिलती है किससे? गुरु से। अब बिना प्रेरणा के आपके भीतर ये भाव भी नहीं उठेगा। भगवान देखने का भाव भी कौन दिलाता है आपके भीतर? गुरु दिलाता है। अच्छा बुरा से हटाने का आपके अंदर कभी भाव उठे, इमीडिएट हटाइए, है ही भगवान। जब गुरु बोल रहा है कि है भगवान, प्रेरणा दे रहा है, उस प्रेरणा से हम उसको जीवन में लगाते जाए, कार्यान्वित करते जाए, तभी जीवन सुंदर होगा। हम चाहते हैं शीतलता, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद का अनुभव होना, पर हमने डगर दूसरी पकड़ ली है। परमात्मा गुरु की जो सब वाक्य हो उसको अपने भीतर लगाइए।
ये ईश्वरीय चश्मा लगा लीजिए परमात्मा का। बोल रहे थे वो गुरु जी वाली कथा सारा समय सुनाते थे ना कि एक व्यक्ति की जो घोड़ा था वो खाता ही नहीं था, जून के महीने में चारा खाता ही नहीं था। वो क्यों नहीं खाता था? क्योंकि भूसा सूखा होता था, वो खाता नहीं था तो चलता भी नहीं था, फिर कमजोर बैठा रहता था। तो गया एक गुरु के पास, गुरु जी आप कुछ कृपा करिए। बोले क्या कर? कुछ ऐसा करिए मेरा घोड़ा जून के महीने में चारा खाने लगे। कहते पागल, हम आदमियों के लिए बैठे ठीक करने के लिए कि जानवरों को ठीक करने के लिए बैठे? तो मेरे पास भी मांगने के लिए क्या है? मैं कोई जड़ी तावीज भी दूंगा तो आदमी के लिए दूंगा, तेरे घोड़े के लिए थोड़ी ना दूंगा। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। गुरुओं के पीछे लोग पड़ते हैं। तो संत ने क्या बोला? कहता है कि मैं कोई जड़ी बूटी कोई नुस्खा नहीं बोलूंगा, पर एक तरकीब बता रहा हूँ। गुरु जी बात बताते थे। और क्या तरकीब है? कहते इस घोड़े के बराबर एक चश्मा बना लो, फिर उसमें हरा लेंस लगा देना। बोले उससे क्या होगा? अरे चारा खिलाओ उससे पहले वो चश्मा पहना देना। ठीक है, पहले उसको भूसा रखा तो खाया नहीं, चश्मा लगा के देखा तो क्या हुआ? वो खा गया। बोले हाँ, अरे ये तो खा गया, पूरा चश्मा लगा के खा गया। वाह वाह गुरु जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। दूसरे दिन जाके बोला आपने तो कमाल कर दिया, मेरे घोड़े ने चारा खा लिया। बोला मेरा कोई कमाल नहीं है। बोले क्यों? कहता वो जो चश्मा हरा चश्मा था उसको भूसा